हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बढ़िया हो और समझ में आ रहा है सभी को? सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है ना? तो आज की क्लास में हम कल वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने पैराबोला स्टार्ट किया था, है ना? पैराबोला में कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखी थी, कुछ पॉइंट्स देखे थे हमने, जैसे कि फोकस देखा था, डायरेक्ट्रिक्स देखी थी, वर्टेक्स देखा था हमने, और क्या देखा था हमने, लेटस रेक्टम। ठीक है, ये सब कुछ कल वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज वाली क्लास में हम एक उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, है ना? आज वाली क्लास का टॉपिक है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैराबोला, पैराबोला के डिफरेंट फॉर्म और स्टैंडर्ड इक्वेशन। सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद में उसके डिफरेंट फॉर्म्स देखने वाले हैं, है ना? तो रेडी हो सभी? कॉपी और पेन लेके सभी रेडी हो जाओ। रेडी हो गए ना? चलो, तो सबसे पहले हेडिंग लिखो स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो कल वाला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले ना। तुम चाहे से अपनी डायग्राम मत बनाना, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कल वाला। ये पैराबोला था अपना, ये फिक्स्ड पॉइंट था जिसको फोकस बोलते थे। इसका कोऑर्डिनेट हमने, जैसे मान लो हमने किसके लिए देख रहे हैं हम पैराबोला, कहाँ से, इसका जो वर्टेक्स है वो कौन सा, ओरिजिन। ठीक है, तो ये इसका फिक्स्ड पॉइंट क्या हो गया था, 1,0। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स थी, इसका इक्वेशन क्या बताया था, x इक्वल टू -, अगर ये प्लस का है तो x इक्वल टू माइनस का है। ठीक है, और ये वर्टेक्स अपना क्या था, 0, 0, और ये जो पॉइंट था वो क्या था, -1,0। और क्या देखा था हमने, और एक्सिस देख लिया था, ये एक्सिस है इसका। और इसके अलावा जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास हो रही हो उस लाइन को क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। इतना सब कुछ हमने कल वाली क्लास में डिस्कस कर लिया था और ये सबको समझ में आ गया होगा कल वाली क्लास में, है ना? अगर कल वाली क्लास ढंग से देखिए तो ये समझ में आ गया होगा इजीली, है ना? आ गया ना सभी को? तो ये नोट नहीं करना, वैसे कल समझाया था वही नहीं। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये डायग्राम तुम्हें बनाना है, बेटर होगा साथ के साथ बना दो। ओरिजिन से इसका वर्टेक्स ओरिजिन मान लेते हैं। ओरिजिन मानने से देखो मतलब कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, है ना? इसलिए ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है, ये अपना क्या था, फोकस। और ये अगर मान लो इसको मैं 0,0 मान लो, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस थी a, तो इसका कोऑर्डिनेट 1,0। ये अपनी डायरेक्ट्रिक्स थी, x इक्वल टू -a। ठीक है, अब देखो यहां पर कोई पॉइंट लेता हूं मैं p, और p का कोई कोऑर्डिनेट ले लेता हूं मैं, क्या ले लिया, x, y ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो। चलो, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये भी कोई ना कोई पॉइंट होगा। ये पॉइंट मैं बता सकता है, जैसे मान लो मैं इसको बोल दूं ए, बोल दू इस पॉइंट को, ए पॉइंट बोल दू इस पॉइंट को, क्या इसका कोऑर्डिनेट बता सकता है? अगर इसको, जिसका कोऑर्डिनेट इसको पता हो गया ना, वो इक्वेशन आसानी से फाइंड कर सकता है या कर सकता है। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट में सबसे पहले एक्स एक्सिस देखते हैं, एक्स का लेते हैं और वाई की डिस्टेंस देखते हैं। कहां से डिस्टेंस देखते हैं, ओरिजिन से। एक्स की डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ए है कि नहीं? डिस्टेंस तो ए है, लेकिन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग क्या है, माइनस का ए, -a होगा ना, -a, बिकॉज सबसे पहले किसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम, एक्स का, उसके बाद में वाई का लिखते हैं। वाई कितना है, ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक। देखो ये जो डिस्टेंस है वही वाई है, यानी वाई होगी डिस्टेंस। जैसे इसका एक्स को वाई, देखो वाई में चेंज नहीं कर रहे, वाई यहां पर भी इतना ही है, यहां पर भी इतना ही होगा। ए पॉइंट कितना होगा, -a, y।
अगर ये जिसको समझ में आ गया ना तो इसका इक्वेशन फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। डायग्राम तो हम ऐसा लिखेंगे नहीं, तो एक्सिस तो कैपिटल, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट समझ में आ गया होगा, और यहां से ये डिस्टेंस ये होगी। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, बाय डेफिनेशन डेफिनेशन क्या होती है, P से यहां तक की डिस्टेंस इक्वल होगी P से यहां तक की डिस्टेंस, यानी पी एफ इज इक्वल टू ए पी, पी एफ इक्वल टू ए पी, ये डिस्टेंस होगी, सेम ही होगी ना डिस्टेंस। डेफिनेशन यही बोलती है ना, कल देखा था हमने। तो पी एफ वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई, इसका कोऑर्डिनेट 1,0 है, तो पी एफ की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बोलने से रूट ऑफ क्या मानू मैं, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ ए पी क्या होगा, एक्स प्लस ए कर दूंगे ए पी को, एक्स प्लस ए। देखो दोनों सेम ही ले सकते हो, कहीं किसी की डाउट आ रही हो कि माइनस ए माइनस एक्स क्यों नहीं लिया, ले सकते हो, वही बात हो जाएगी। प्लस ये भी वाई है, ये भी वाई, वाई माइनस वाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये पूरा शो कर देता हूं एक बार। देखो बोथ साइड स्क्वायर करके रूट को कैंसिल कर सकते हो, बोथ साइड स्क्वायर करके रूट को कैंसिल कर सकते हो। हमारे पास क्या बचेगा, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 वाई स्क्वायर बोलो उसको, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। यहां तक किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, इधर कर लेंगे इधर ना, यहां तक तो आ गया होगा समझ, नोट कर लो जिसने नहीं किया हो। अरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही होता है ना, पी से एफ तक की डिस्टेंस और पी से ए तक की डिस्टेंस इक्वल होगी, वही तो क्या है डिस्टेंस कौन में से। और ये कोऑर्डिनेट सबको समझ आ गया ना, ये पी एक्स वाई कहां से आया, पी एक्स और वाई हम कोई वेरिएबल तो लेंगे ना, जैसे सर्किल पे भी लिया था एक्स एंड वाई, लाइन के लिए भी हमने एक्स और वाई कोई पॉइंट लिया था लाइन पर, तो वैसा ही एक्स क्या होगा, जनरल पॉइंट है एक्स वाई, है ना। एक्स वाई नहीं लेंगे तो फिर पॉइंट क्या लेंगे, है ना, कोई वेरिएबल के फॉर्म में तो इक्वेशन आनी चाहिए ना। चलो इसके बाद में इसको देखो सॉल्व करता हूं। देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर को ओपन करोगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, ये क्या हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर तो एजीटी से इक्वल टू कहाँ गया, x प्लस ए का होल स्क्वायर है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2ax, है ना, ये होगा। अब देखो यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2x से प्लस 2x कैंसिल नहीं होगा, नहीं होगा ना, बिकॉज ये माइनस है ये प्लस है, ये नहीं होगा। सिर्फ यहां पर क्या बचेगा, माइनस का 2ax बचेगा इधर, प्लस का वाई स्क्वायर बचेगा, और यहां से क्या बचेगा 2ax। अब ये 2ax को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax प्लस 2ax पे 4ax कर दो क्या, चलो एक बार और लिख के देता हूं, ठीक है। और ये तो नोट कर ही लिया होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ax, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया पैराबोला का, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स क्या होगा 0 0, याद रखना ओरिजिन से पास हो रहा है ये पैराबोला, उसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन तो क्या होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, इसका सेंटर 0 0 यानी वर्टेक्स 0 0 होना चाहिए, सॉरी, जैसे सर्किल में सेंटर 0 0 होता है उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, बाकी जनरल इक्वेशन होता था वो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये क्या होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, इस फॉर्मूले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें। नोट कर लो यहां तक, ये फॉर्मूला आ गया हमारा पैराबोला।
पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन। नोट कर लिया? चलो अब देखो इस फॉर्मूले से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये फॉर्मूला हमारे पास है ना। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हेडिंग लिख लेना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स या पॉइंट्स लिख लो, जैसे सर्किल में लिखा था। फर्स्ट देखो पैराबोला के इक्वेशन के लिए पैराबोला के इक्वेशन के लिए एक्स एंड वाई दोनों वेरिएबल होना चाहिए, बट एक की पावर 2 होनी चाहिए, जैसे y की स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर वाला भी आएगा, वो दूसरा फॉर्म है ना, उसको देखेंगे। एक की पावर 2 होनी चाहिए, एक सिंगल फॉर्म में होना चाहिए, यानी दोनों में से या तो x की या y की पावर 1 होनी चाहिए। सॉरी, एक की 1 होनी चाहिए, एक की 2 होनी चाहिए। जैसे सर्किल में क्या करते हैं, लाइन में क्या करते हैं, दोनों की पावर 1 1 होती है, यानी x प्लस वाई, इसके फॉर्म में होता है लाइन, है ना। ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में होती है लाइन। सर्किल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में होता है। पैराबोला क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स या वाई स्क्वायर माइनस एक्स के फॉर्म में होगा, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई के फॉर्म में होगा, है ना। ठीक है, तो देखो एक पॉइंट लिख लेते हैं, बाद में आ जाएगा वो समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले पॉइंट लिखोगे द पावर ऑफ वन वेरिएबल लिखोगे कौन से में, फ्रॉम एक्स एंड वाई, ये लिख देता हूँ फ्रॉम एक्स एंड वाई। ठीक है, वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स एंड वाई। द पावर ऑफ वन वेरिएबल इज 2 एंड डेट ऑफ अदर वेरिएबल इज, डेट ऑफ का मीनिंग क्या है हमें, पावर, है ना, इज 1। याद रखना, एक वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, एक वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, सिंपल सी सा मीनिंग है। यहां पर मैं ये नहीं बोल रहा कि x की 1 होनी चाहिए या y की 1 होनी चाहिए, x की 2 होनी चाहिए या y की 2 होनी चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, है ना। दोनों में से किसी भी एक की पावर 2 होगी और एक की पावर 1 होगी, सबसे पहली बात। ठीक है, उसके बाद में बाकी बातें सब बाद में देखेंगे। जैसे कि सर्किल में क्या देखा था हमने, x की भी पावर 2 होनी चाहिए एंड y की पावर भी 2 होनी चाहिए, और दोनों का कोएफिशिएंट भी सेम होना चाहिए, है ना। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक की पावर 2 होगी, एक की पावर 1 होगी। अभी डिफरेंट फॉर्म देखेंगे, उसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर आएगा वहाँ पर। अगर एक्स स्क्वायर आएगा तो y की पावर ऑटोमेटिक 1 हो जाएगी। ठीक है, ये पहला पॉइंट। ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ऐसे बोलना, नेक्स्ट थिंग ना, पैराबोला इज सिमेट्रिकल, या सिमेट्रिकल और की जगह ऐसा बोल रहा हूं, एक्सिस ऑफ पैराबोला लाइज on the axis, ये एक्सिस पैराबोला का, ये एक्सिस कौन सा है, कोऑर्डिनेट का, है ना। ऑन द एक्सिस whose power is 1,
याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैराबोला की एक्सिस कहाँ लाई करेगी, जिस वेरिएबल की पावर 1 होगी, यानी जिस एक्सिस की पावर, यानी यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हो, पैरालाइज ऑन द एक्सिस whose variables power is 1, ऐसा लिख सकते हैं इसको, पावर इज 1। ठीक है, याद रखना पैराबोला का एक्सिस कौन सा होगा, जैसे मान लो यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो इसकी एक्सिस कौन सा होगा, एक्स एक्सिस। ठीक है, सेकंड एग्जांपल जैसे ऐसा हो सकता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो इसमें एक्सिस कौन सा हो जाएगा, y। ठीक है, एक्सिस फाइंड हो गया तो वर्टेक्स भी कौन सा होगा, वर्टेक्स भी कहां पर होगा, उसी एक्सिस पे लाई करेगा जिस पर एक्सिस होता है ना। ठीक है, ये बात समझ में आ जाएगी, इतना कुछ भी नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस whose power is 2। सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या है, देखो सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या है, जैसे ये है ना, ये है, सॉरी सिमेट्रिकल किसके अबव होगा, whose पावर इज 1, ये भी उसी एक्सिस के अबव सिमेट्रिकल होगा। जैसे ये पैराबोला लिया था हमने, है ना, तो देखो इस एक्सिस के ऊपर भी ऐसा कैसा ही है ना, और इस एक्सिस के नीचे भी इस टाइप से 1। हालांकि कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, अभी देखेंगे, है ना, अब डिफरेंट फॉर्म में देखेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये 2-3 बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, 2 बात कम से कम पता होनी चाहिए, एक्सिस और नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट क्या था, एक वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए और एक की पावर 2 होनी चाहिए, है ना, ये पता होना चाहिए। अब जो आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। हेडिंग लिखो आज की, मतलब सेकेंड हेडिंग है। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैराबोला, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। फर्स्ट फॉर्म तो हमने देख लिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इसका जो डायग्राम है वो तो देखो हम ज्यादा ड्रॉ नहीं करेंगे, इस टाइप से जाएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, किसकी पावर 2 है, वाई की पावर 2 है ना, तो इसको टच ये करेगा। और एक्सिस कौन सा होगा, जिसकी पावर 1 होती है, यानी एक्सिस में कौन सा होगा, फोकस किसी पे लाई करेगा, देखो जो एक्सिस होगा उसी पर फोकस लाई करेगा, है ना, उसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स, उसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स होगा, है ना, उसी पॉइंट से पास होगी डायरेक्ट्रिक्स जो इंटरसेक्टिंग होगा, और लेटेस्ट एटम भी उसी पॉइंट से पास होगी, है ना। तो फोकस क्या हो गया इसका, 1,0। देखो फोकस फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करते हैं यहाँ पर सभी में, एक तो वर्टेक्स एक्सिस फाइंड करेंगे सबसे पहले, एक्सिस क्या हो जाएगा इसमें, एक्स एक्सिस, जिसकी पावर से 1 होती है वो क्या होता है यहाँ पर एक्सिस, यहाँ पर पावर 1 किसकी है, एक्स की, तो एक्सिस भी कौन सा होगा, एक्स। यहाँ पर एग्जाम में यही पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि एक्सिस क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, फोकस क्या होगा, ये सब कुछ पूछते हैं। तो सबसे पहले एक्सिस फाइंड करते हैं, पैराबोला की एक्सिस क्या हो जाएगी इसमें, एक्स। सेकंड पॉइंट वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स देखो यहाँ पर तो ओरिजिन दिख रहा है 0 0, है ना। अब देखो वर्टेक्स कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड पॉइंट वर्टेक्स कैसे फाइंड करते हैं, वर्टेक्स के लिए क्या करते हैं, पुट वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को 0 पुट करके जो भी आता है, यानी 0 0 हो जाएगा वर्टेक्स। बाद में बताऊंगा ये ऐसा क्यों करते हैं ना, यहाँ तो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट होता है वो होता है फोकस। फोकस क्या होता है, वर्टेक्स से इस फिक्स्ड पॉइंट तक की डिस्टेंस इसका ना कोऑर्डिनेट, ये 0 0 था इसका कोऑर्डिनेट,
और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या थी, ए थी, है ना। फोकस क्या हो जाएगा हमें, a,0। अब ये जो फोकस फाइंड करते हैं वो देखो कैसे फाइंड करते हैं। फोकस की वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होती है वो देखते हैं। देखो ये जो फॉर्मूला होता है ना, y² = 4ax, तो x का जो कोफिशिएंट होता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, है ना। तो यहां पर एक लाइन और ले लेना, लेंथ फ्रॉम वर्टेक्स टू फोकस, वर्टेक्स टू फोकस, वो कितना होता है, इज इक्वल टू, ये नहीं देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ x और y दोनों हो सकता है, याद रखना जो एक्सिस आएगा उसी के अकॉर्डिंग अपॉन 4, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x और y अपॉन 4। जैसे यहां पर x का कोफिशिएंट है 4a, तो 4a को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, a, ठीक है। लेकिन कोफिशिएंट कौन सा होना चाहिए, तो x का होना चाहिए, y का होना चाहिए। ऐसा नहीं x² का भी देख रहे हो, y² का भी देख रहे हो, नहीं, ठीक है। वो देखते हैं, ये आ गया होगा समझ में। 5 बातें खत्म होनी चाहिए यहाँ पर, 3 तो हो गई। देखो ये तो हम देख रही थी पहले, है ना। 4th पॉइंट होता है इसमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। देखो जो एक्सिस होता है ना उसी के इक्वल होता है, x इक्वल टू, अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस प्लस का a है तो ये कितना हो जाएगी, माइनस का a, और वी कैन से x + a = 0। ये इक्वेशन होता है डायरेक्ट्रिक्स का। 5th पॉइंट होता है लेटस वेक्टर। लेटस वेक्टर को हम बाद में अलग से करेंगे, इसको रहने दो लेटस वेक्टर को। 4 पॉइंट पता होना चाहिए, लेटस वेक्टर को अलग से इसको डिराइव करेंगे, आज वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या देखोगे, एक्सिस, उसके बाद में एक्सिस पर ही फोकस लाई करता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट्रिक्स देखेंगे और वर्टेक्स देखेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म तो कल भी हो गया था, सॉरी आज ही हो गया इसका। सेकंड फॉर्म देखो, सेकंड फॉर्म है हमारा y² = -4ax। ओनली माइनस साइन का डिफरेंस और कुछ नहीं, माइनस साइन का डिफरेंस है तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पैराबोला इधर हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा पैराबोला, y² = -4ax। देखो फोकस भी इधर आ जाएगा और डायरेक्ट्रिक्स इसकी अपोजिट होगी, ये तो डायरेक्ट्रिक्स हो गई और ये फोकस हो गया। इसको अगर 0 0 बोलता हूं मैं, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, बिकॉज फोकस की डिस्टेंस क्या होती है, फोकस की डिस्टेंस बताया था मैंने, x और y का जो कोफिशिएंट होता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। अब ये एक और क्वेश्चन कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, -a,0, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या फाइंड करते हैं इसमें, एक्सिस। एक्सिस तो बिना सोचे समझे बता सकते हो, जिसकी पावर 1 होती है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ प्लस माइनस साइन का ओनली इतना सा मीनिंग है कि पैराबोला की शेप कैसे बनेगी, यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगी और कुछ ही नहीं है ना। सेकंड जो पॉइंट है वो है वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए x और y को 0 पुट करते हैं, नहीं 0 0, वो बताएंगे चेंज हो सकता है, बाद में बताएंगे इसको कैसे चेंज होगा। स्टैंडर्ड के लिए देखते हैं हम, फोकस, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -a,0। लेंथ पूछे तो a होगी और कोऑर्डिनेट पूछे तो -a,0। 4th पॉइंट क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। वो कितना हो जाएगा, जो एक्सिस होता है उसके इक्वल, x अगर एक्सिस y होता है तो y x इक्वल टू, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और वी कैन से x - a = 0। ये 4 बातें समझ में आ गई क्या, 4 पॉइंट समझ में आ गई। चलो आ गई, 2 फॉर्म और इसके ना, वो और देख लेते हैं, उसके बाद में एक क्वेश्चन और देखेंगे, फिर लेटेस्ट आइटम को अलग से डिफाइन करेंगे। बना लिया होगा,
अब जो थर्ड फॉर्म है अपना वो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। चेंज हो गया, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, सिंगल पावर किसकी है, y की, यानी इसका जो फोकस होगा या वर्टेक्स होगा वो सब किस एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे, यानी ये पैराबोला इस टाइप से होगा, इस पैराबोला की शेप इस टाइप से होगी। इसका फोकस देखो प्लस होता है तो अप डायरेक्शन होता है, माइनस होता है तो डाउन वाले का होता है। जैसे प्लस होता है तो इधर राइट साइड में होता है, माइनस होता है तो लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,a, 0 मत करना गलती से भी, बिकॉज फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x का, तो x तो 0 होगा नहीं यहाँ पर, और ये वर्टेक्स का हो जाएगा इसका 0 0, है ना। ये फोकस हो गया। तो डायरेक्ट्रिक्स अब कैसे होगी, अब डायरेक्ट्रिक्स किसके परपेंडिकुलर होगी, अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, इससे पास एक्सिस कौन सा हो जाएगा इसमें, सबसे पहले एक्सिस y एक्सिस, वर्टेक्स तो 0 0 ही रहेगा, है ना। फोकस क्या हो जाएगा 0,a। डायरेक्ट्रिक्स में अब क्या होगा, y इक्वल टू माइनस का a और y प्लस a इक्वल टू y। डायरेक्ट्रिक्स अब ऐसे हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस वो इक्वल होगी यहां से यहां तक की डिस्टेंस के, और ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है, यहां से यहां तक की भी a होगी, लेकिन वो अब इक्वल किसकी होगी, y की, न कि x के, ठीक है। और एक लास्ट फॉर्म और देख लेते हैं। लास्ट फॉर्म में क्या होगा, यहां पर माइनस साइन आ जाएगा, ये x एक्सिस रहेगा, ये सेम रहेगा, यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और शेप कैसे हो जाएगी, शेप इस टाइप से हो जाएगी, यही बनाता हूँ मैं छोटा सा, है ना। ये इसका फोकस हो जाएगा -a,0, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y इक्वल टू प्लस का a, ठीक है। ये किसका हो जाएगा, इसका, ये तो किसके लिए है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, बस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में हम लेटेस्ट रेक्टम देख लेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में लेटेस्ट रेक्टम देख लेंगे ना, नोट कर लिया होगा। 4 पॉइंट लगा लेना, इसके लिए 4th पॉइंट है। तो 4 टाइप के पैराबोला हमने देख लिया, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, सेकंड y स्क्वायर इक्वल टू -4x, थर्ड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, फोर्थ x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अब क्वेश्चन लिखो, फाइंड एक्सिस ऑफ पैराबोला। याद रखना एक्सिस पैराबोला की अलग होती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस तो सेम रहेगी, एक्स और वाई चेंज नहीं हो जाएगी। एक्सिस ऑफ पैराबोला लिखेंगे इसको, पैराबोला, वर्टेक्स, फोकस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फर्स्ट y स्क्वायर इक्वल टू कितना लो 8x, सेकेंड y स्क्वायर इक्वल टू -24x, y में और थर्ड यहाँ ले लेता हूँ, x स्क्वायर इक्वल टू -36y, ठीक है। ये 3 ही देख लेते, चलो फोर्थ पे देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -64y, ये है। तो बहुत आसानी से बता सकते हो। सबसे पहले क्या बताना होगा हमें, एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस तो देखते समझ में आ जाएगा, जिसकी पावर 1 होती है, तो इसमें पहले तो क्या हो जाएगा, एक्सिस क्या हो जाएगा, इसमें एक्स एक्सिस हो जाएगा। सेकंड क्या देखोगे, वर्टेक्स, वर्टेक्स एक्स और वाई को 0 रखोगे तो 0 0, है ना, फर्स्ट पॉइंट।
सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड पॉइंट बताओ फटाफट, क्या था थर्ड पॉइंट? फोकस। फोकस क्या होता है? फोकस की डिस्टेंस फाइंड करते हैं पहले। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फोकस को क्या करेंगे, जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 8 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 2। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेयर करोगे ना इसको, 4x की जगह क्या है, ऐसा बोल सकते हो 4a इक्वल टू 8, x से x हो गया तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। a इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। तो फोकस क्या हो जाएगा यहाँ पर, बाकी तुम खुद से करोगे, फोकस हो जाएगा 2,0। ये 2 कहां से है समझ में आ गया? जो भी x के साथ होता है उसको कंपेयर करते हो 4a से, 4a इक्वल टू 8 तो a इक्वल टू 2, ठीक है। और नेक्स्ट कौन क्या हो जाएगा इसमें फाइनल? फोकस आ गया तो डायरेक्ट्रिक्स तो वैसे है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, भाई x एक्सिस है तो x के इक्वल होगा, यहाँ पर 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0। बाकी सभी के लिए तुम्हें करना है, इसके लिए भी तुम्हें करना है, इसके लिए भी तुम्हें बताना है, इसके लिए भी तुम्हें बताना है, ठीक है। कर सकते हो ना सभी? तो इसका रिप्लाई भी तुम्हें सेंड करना है। अब लेटेस्ट रेक्टम की बात कर लेते हैं फटाफट, इसको नोट कर लो पहले तो। लेटेस्ट रेक्टम होते ही चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा ना। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि हो चुका है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। सेकेंड क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल टू -24x। थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -36। और इसको प्लस, एक को प्लस ले लो, इसको प्लस ले लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 64 को। अब लेटेस्ट रेक्टम देख लेते हैं फटाफट। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। याद रखना इलिप्स में भी लेटेस्ट रेक्टम होता है ना, इसलिए दोनों के लिए देखेंगे, इसलिए पैराबोला लिखेंगे। तो देखो वैसे ही डायग्राम बनाया फटाफट। स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। कौन सा इक्वेशन है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। ये अपना फोकस है, क्या कोऑर्डिनेट है इसका 1,0। अब फोकस डायरेक्ट फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, x का जो कोएफिशिएंट है उसको 4 से डिवाइड करो, 4a को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4a। एक मिनट, तो f इक्वल टू 1,0 ये था। लेटेस्ट रेक्टम क्या बताया था, डेफिनेशन बता दिया था कि फोकस से पास होती है और एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये है ना। होगी एक्सिस से पास, जैसे मान लो इसको बोल दिया हमने P पॉइंट और इसको बोल दिया P डैश, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने x, y मान सकते हो ना भाई, इस पॉइंट कहीं पे भी इसका क्या हो जाएगा x, -y। तो कोऑर्डिनेट में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमें, ठीक है। ये आ गया। और इसकी जो लेटेस्ट रेक्टम होगी वो P डैश, सॉरी L डैश मानते हैं, L डैश लिया था ना कल, L डैश, ठीक है। तो लिखोगे यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम। डेफिनेशन तो तुम्हें पता ही है, होगी L डैश, ठीक है। इज इक्वल टू, ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं भाई, ये जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल टू ये डिस्टेंस, क्या बोल सकता हूँ मैं, L F प्लस F L डैश, और वी कैन से L डैश इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L इंटू F। ये बात तो समझ में आएगी होगी, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो ये पॉइंट अगर हमें पता लग जाए और ये पॉइंट हमें पता है तो L ये पॉइंट हमें पता है 1,0, और ये पॉइंट अगर हमें पता लग जाए x, y पता लग जाए हमें, तो डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको
कर सकते हो ना, तो वो देखो कैसे फाइंड करोगे। यहाँ देखते हैं भाई एक्स और वाई इस पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, तो देखो एक्स और वाई जैसे यहाँ तक की डिस्टेंस तो हमें पता लगेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस तो कितनी है, ये है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका ए, और वाई कोऑर्डिनेट वाई रहने दो, ऐसा हो जाएगा क्या। एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट समझ में आ गया क्या भाई, एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिकॉज एक्स की डिस्टेंस क्या होती है, ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है, वो चेंज थोड़ी हो जाएगी, तो यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए कोमा वाई, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल इज इक्वल टू ए कोमा वाई, ठीक है। और क्या लिखोगे भी, पॉइंट एल लाइज ऑन पैराबोला, पैराबोला पे लाई कर रहा है, पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सो इट विल बी सेटिस्फाइड, दिख रहा है क्या, सेटिस्फाइड द पैराबोला, समझ बोल रहा हूँ समझ आ रहा है, लिख लोगे, सो इट विल बी सेटिस्फाइड द पैराबोला, नोट कर लो पहले की स्टेप्स होता है भाई। एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट आती है तो हम डिस्टेंस बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, वो देखते हैं कैसे भाई। ए देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो आ गया, वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और कुछ नहीं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इक्वल टू सॉरी एल इक्वल टू ए एंड वाई, और ये किस पे लाई कर रहा है, किस पे लाई कर रहा है, पैराबोला, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी ए कोमा जीरो इसमें पुट कर दोगे, सो ए कोमा जीरो इसमें सॉरी ए कोमा वाई इसमें पुट कर दोगे, तो वाई आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू ए, भाई एक्स को ए पुट करोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, और वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लोगे तो प्लस माइनस 2a, तो देखो प्लस माइनस 2a क्यों आ रहा है, प्लस के लिए तो इस वाला कोऑर्डिनेट होगा, माइनस के लिए ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। चलो ये तो नोट कर लिया होगा, फिर बोल सकते हो सो एल तो क्या हो जाएगा, ए कोमा 2a एंड एल डैश क्या हो जाएगा, ए कोमा माइनस का 2a, ठीक है। अब देखो इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से करने की भी जरूरत नहीं है, वैसे तुम चाहो तो डायरेक्ट ही कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूले से करने की भी जरूरत नहीं है। जब y की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू कितनी आ रही है, ये कितनी आ रही है, 2a आ रही है, कितनी आ रही है, आ गई ना भाई, करने की जरूरत ही नहीं ना, मैं तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से करने की जरूरत नहीं, 2a आ रही है। अगर किसी को डाउट हो तो वो कर सकता है, a कोमा 2a और a कोमा 0 से फाइंड कर सकते हो, 2a आएगी वो तो खत्म बात है ना, ठीक है। कैसे आएगी, बिकॉज a से a तो कैंसिल हो ही जाएगा, और 2a माइनस 0 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर का रूट 2a आ जाएगी वापस से, और ये भी कितनी है 2a, यानी टोटल लेटेस्ट वेक्टर कितनी हो जाएगी, समझ आएगी। 2a कैसे आई है भाई, वाई कोऑर्डिनेट बताना चाहिए था, सो क्या लिख देता हूं मैं, सो एल एफ इक्वल टू 2a, और इसलिए लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू एल आर से इसको करते हैं 4, या ऐसा बोल सकता हूँ मैं 2a प्लस 2a, यानी एल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4a, तो लेटेस्ट रेक्टम की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 4a, लेटेस्ट रेक्टम की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4a। तो ये डेरिवेशन समझ में आ गई होगी सभी को कैसे किया, ठीक है। तो अब डायरेक्ट हम लेटेस्ट रेक्टम की डिस्टेंस बता सकते हैं, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसके साथ जो भी होता है वो क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम, है ना। इसको 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अभी जो 4 फॉर्मूले दिया था तुम्हें, या 4 इक्वेशन दिया था, वहां सभी की लेटेस्ट रेक्टम बतानी होगी तुम्हें, नेगेटिव नहीं करनी, बिकॉज लेटेस्ट रेक्टम एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है ना। जैसे कि कंप्लीट हो चुका है पैराबोला, ऐसा है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 34x, ये है। तो इसका लेटेस्ट रेक्टम बताना है ना, तो x का जो कोफिशिएंट होता है वही लेटेस्ट रेक्टम होता है, 32 माइनस 32 नहीं करोगे, बिकॉज लेंथ
लेंथ क्या होती है, नेगेटिव नहीं होती, है ना भाई। 4a आया ना, किससे कंपेयर कर रहे हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से कर रहे हो, तो x के साथ जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं, लेटेस्ट वेक्टर। इसको वहां पर इसलिए नहीं बताया था, है ना, डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन कहां से आया, ऐसा क्यों होता है ये बता सकते हो। x का जो भी कोऑर्डिनेट, x के साथ जो भी है दैट इज लेटेस्ट वेक्टर, खत्म हुआ, 4 से डिवाइड नहीं करोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पैराबोला समझ में आ गया होगा, क्लास भी थोड़ी लेंथी हो चुकी है। तो अब बाकी बातें कल वाली क्लास में करेंगे, कल क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके, पैराबोला की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है ना, और ये जो फर्स्ट असेसमेंट हो रहा है उसका भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब रिवाइज ही करना है तुम्हें। अब नेक्स्ट लेक्चर में या 2 लेक्चर में इसकी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसके बाद में इलिप्स एंड हाइपरबोला 2 दिन उसमें ले लेंगे, सफिशिएंट है, इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा, तो ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी क्लास, और क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे आज। अगर समझ नहीं आए तो वापस रिवाइज कर लेना वीडियो को, नहीं तो कल पूछ लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं कल वाली क्लास में।